किसी भी सुपर हिट वेब सीरीज़ में किसी एक्टर या एक्ट्रेस ने इस तरीके से काम किया होता है जो पूरी वेब सीरीज़ में जान डाल देता है। जैसे मिर्ज़ापुर में मुन्ना भैया, सेक्रेड गेम्स में गायतोंडे, असुर वेब सीरीज़ में डीजे सर, निखिल सर, शुभ। मेन एक्टर या एक्ट्रेस के बारे में तो सब बात करते हैं, नो डाउट उन्होंने अच्छा काम किया होता है जिस वजह से वेब सीरीज़ इतनी फेमस हो जाती है। पर साथ ही में उनके साथ ऐसे और भी एक्टर्स होते हैं जिन्होंने उस वेब सीरीज़ को एंटरटेन बनाने के लिए अपना बेस्ट दिया होता है। तो आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे एक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने असुर वेब सीरीज़ में जान डाली है और ना उन्होंने इस कैरेक्टर्स को निभाया है, उन कैरेक्टर्स को जिया भी है। हम सब जानते हैं असुर वेब सीरीज़ कितनी फेमस है एंड हर कोई बात करता है निखिल के लिए, डीजे के लिए, अरशद वारसी के लिए, रिद्धि डोगरा के लिए। नो डाउट इन सब ने बहुत अच्छा काम किया है जिस वजह से ये वेब सीरीज़ सुपर हिट गई है। पर साथ ही में कुछ ऐसे एक्टर्स भी हैं असुर में जिनके बारे में बात नहीं होती और उनका इस वेब सीरीज़ को सुपर हिट बनाने में उतनी इंपॉर्टेंस है जितना किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस की। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला अंडररेटेड कैरेक्टर असुर वेब सीरीज़ का जो मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर है, लोलाक उर्फ शहीब हसमी। ये कैरेक्टर जब भी किसी वेब सीरीज़ या मूवी में आता है उतना ही एंटरटेन करता है जितना कोई और एक्टर करता है। फिर वो चाहे फैमिली मैन का जेके बन के हमें एंटरटेन करे या फिर असुर वेब सीरीज़ में लोलाक बन के एंटरटेन करे। ये ऐसा कैरेक्टर होता है वेब सीरीज़ में जो साइड में है कि हमें एंटरटेन करता रहता है और हमें पता भी नहीं चलता। और साथ ही में इस कैरेक्टर्स की इंपॉर्टेंस वेब सीरीज़ में उतनी ही होती है जितना किसी मेन एक्टर की होती है। आज असुर वेब सीरीज़ में हर कोई निखिल के लिए बात करता है, डीजे सर के लिए बात करता है, शुभ के डायलॉग्स बोले जाते हैं, पर लोलाक वाले कैरेक्टर पर कोई बात नहीं करता। एंड दिस कैरेक्टर इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडररेटेड कैरेक्टर ऑफ असुर वेब सीरीज़। कॉमेडी से लेके इमोशंस तक, डायलॉग डिलीवरीज तक, और मेन बात जो भी कैरेक्टर इस एक्टर को मिलता है वो उस तरीके से अपने आप को उस कैरेक्टर में डाल देता है जैसे वही कैरेक्टर हो रियल लाइफ में। बाहर गया रसूल और शुभ असली के तो बचपन में भी चूतिया था, अभी भी कॉमेडी से लेके इमोशंस तक हर तरीके से ये कैरेक्टर हमें एंटरटेन करने की पूरी कोशिश करता है। फिर वो चाहे फैमिली मैन में जेके बन के हमें एंटरटेन करे या असुर वेब सीरीज में लोलाक बन के। बट टू अंडररेटेड एक्टर ऑफ असुर सीजन इज केसर भारद्वाज उर्फ गौरव अरोड़ा। जिनको नहीं पता मैं बताना चाहूँगा, इस एक्टर्स ने मूवीज़ में भी काम किया हुआ है जैसे यार रिबूट, लव गेम्स। एंड जो परफॉर्मेंस इस एक्टर ने असुर वेब सीरीज में किया है दैट इज़ प्योरली माइंड ब्लोइंग। केसर भारद्वाज एक ऐसा कैरेक्टर असुर वेब सीरीज में जो सोसाइटी के जुर्म से परेशान होकर आत्महत्या करने वाला था और फिर उसको शुभ इन्फ्लुएंस करता है अपने मास्टर प्लान के लिए। और इस एक्टर ने ना सिर्फ इस कैरेक्टर का रोल प्ले किया है, उसको पूरी तरीके से उस कैरेक्टर में जाके एक्टिंग करी है। फिर वो डायलॉग डिलीवरी हो या माइथोलॉजी की बातें करना हो, जितना मिस्टीरियस एंड डीप इस कैरेक्टर में होना चाहिए वो सब हमें इस एक्टर में देखने को मिला असुर वेब सीरीज में। पर आप मेरी चिंता छोड़ आने वाले समय की चिंता कीजिए। प्रलय का आरंभ होने जा रहा है, अब परिवर्तन दूर नहीं है अब, और इस बार आपके ईश्वर भी आपको नहीं बचा पाएंगे। नंबर थर्ड कैरेक्टर या एक्ट्रेस असुर वेब सीरीज में जो अंडररेटेड है ये ईशानी उर्फ अदिति, जिसकी एंट्री सीजन 2 में हुई थी लोलाक सर की डेथ के बाद। और उसको रसूल पर स्टार्टिंग से डाउट था और जिस तरीके से डायलॉग डिलीवरी और पुलिस ऑफिसर का रोल इस एक्ट्रेस ने प्ले किया है वो ज़बरदस्त है, माइंड ब्लोइंग है। एक लेडी पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले करना और वो भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ, एंड द वे टू रिप्रेजेंट दैट कैरेक्टर इज़ एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। बाबा जी जो भी क्वालिटीज़ एक पुलिस ऑफिसर में होनी चाहिए उस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना इज सुपर्ब। एक होता है कोई डायलॉग बोलना और उस कैरेक्टर को निभाना, और एक होता है उस कैरेक्टर में घुस जाना और उसको जीना और उसके बाद डायलॉग डिलीवरी करना। दैट इज़ कॉल्ड आर्ट ऑफ एनी एक्टर या और एक्ट्रेस, जो अदिति ने ईशानी बन के बखूबी से निभाया है असुर वेब सीरीज में। प्रवचन देना बंद कर और सीधे सीधे सवाल का जवाब दे। क्या प्लान है उसका? भगवान Number 4 underrated actor of Asur web series is Rasul. The way he represented himself in season 1, हमें लास्ट तक उस पर डाउट नहीं हुआ था। सबको यही लग रहा था कि हाँ भाई ये एक हैकर है जो काम कर रहा है, और उस पर किसी ने ध्यान भी नहीं दिया था। सबको बस यही लग रहा था हाँ यार कोई है, बट द वे उसका कैरेक्टर लास्ट में खुल के आया एंड द डेप्थ ऑफ हिस कैरेक्टर, वो सब हमें रसूल की एक्टिंग में दिखाई दी। इस कैरेक्टर को खुल के असुर सीज़न 2 में बताया गया
जिससे हमें पता चला ये शुभ के जेल वाला साथी था और शुभ ने इस कदर इन सबको इन्फ्लुएंस कर रखा था कि इनको अपनी जान की भी परवाह नहीं थी। और ये कैरेक्टर रसूल कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस था ये उसके डायलॉग डिलीवरी, उसकी सस्पिशियस एक्टिंग से ही हमें पता लग जाता है। वैसे तो मेरे लिए रसूल बहुत बड़ा हरामी था क्योंकि उसने वेब सीरीज़ में मेरे फेवरेट कैरेक्टर लोलाक को मारा था, पर दैट इज़ ऑल वेब सीरीज रिक्वायरमेंट्स। बट द वे जिस तरीके से रसूल ने शुभ के इन्फ्लुएंस का रोल प्ले किया है दैट इज़ माइंड ब्लोइंग। नेक्स्ट अंडररेटेड एक्टर ऑफ असुर वेब सीरीज इज़ वो छोटा सा बच्चा जिसको डीजे ने लोगों के सामने अवतार बना दिया था शुभ से लड़ने के लिए। इतनी कम उम्र में इस तरीके का रोल लेके इस तरीके की एक्टिंग करना दैट इज़ प्योरली कॉल्ड टैलेंट। इसे नहीं, वो दुख जिसे आपने अपने अंदर जकड़ा हुआ है। जब तक आप दुख को नहीं छोड़ते, दुख आपको कैसे छोड़ेगा? एंड द वे ही स्पीक इन असुर सीज़न 2, हम सबको एक समय पर लगा था कि यार ये बच्चा सही में अवतार है जिसके पास शक्तियाँ हैं। सो ये थे वो सारे अंडररेटेड एक्टर्स जिनकी असुर वेब सीरीज़ में उतनी ही इंपॉर्टेंस मैं बोलूँगा जितनी किसी भी मेन एक्टर या एक्ट्रेस की इंपॉर्टेंस थी। हम सब मेन एक्टर या एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं, उन सबके डायलॉग्स बोल लेते हैं, लेकिन जो ये कैरेक्टर्स होते हैं ये साइड में रह जाते हैं, अंडररेटेड रह जाते हैं। सो जिनकी भी उतनी इंपॉर्टेंस होती है किसी वेब सीरीज़ को सुपर हिट बनाने में। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आप वेब सीरीज़ या मूवीज़ के शौकीन हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। सो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय। जय हिंद दोस्तों।